नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा क्लास 12th के लिए जो है हिंदी व्याकरण करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण का जो है टॉपिक नंबर 4 है लिंग। इसका वीडियो ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप लोग सही है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग का जो है वर्ण, शब्द और संज्ञा ये 3 टॉपिक आप लोग को पढ़ा दिए हैं। तो आज जो है आप लोग का लिंग बताने वाले हैं, तो आप लोग सही भाई शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जो है जरूर देखिएगा। और जितना आप लोग का प्रश्न सही होगा आप लोग जो है हमें कमेंट कर कर बता दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, जो पहले लाइव क्लास का जो समय है उसे आप लोग सभी जान लीजिए। पहला समय है सुबह 7 AM में फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है। दूसरा 11 AM में हिंदी या हिंदी व्याकरण क्लास होती है। तीसरा है 2 PM में बायोलॉजी क्लास होती है। चौथा है 4 PM में मैथ क्लास होती है। और पाँचवा है 6 PM में इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है। और छठा है 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। तो यही जो है 6 टाइम है लाइव क्लास का। इसी टाइम पर आप लोग सही भावन डेली लाइव क्लास में जुड़िए और बिल्कुल आप लोग सभी भी जो है समय से जुड़िए। और बता दें कि जिनको भी क्रैश कोर्स का फ्री PDF लेना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7488406349 से इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग का जो है प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बता दें कि आज जो है बिहार बोर्ड ठीक है क्लास 12th का हिंदी व्याकरण करने बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए इस क्रैश कोर्स की क्लास में ठीक है लिंग है। और जो इसका ऑब्जेक्टिव लिंग का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि मुसीबत कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए में स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में पुल्लिंग, ऑप्शन सी में है उभयलिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मुसीबत जो है वो कौन सा लिंग है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। मुसीबत जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, कैसा है तो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दूसरा नंबर, समाज का लिंग निर्धारण करें। ऑप्शन ए में स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए पुल्लिंग है, ऑप्शन सी उभयलिंग है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो समाज का ठीक है, समाज जो है वो कैसा लिंग है। तो दूसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा। समाज जो है वो पुल्लिंग है। कैसा है तो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि काजल कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए में स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में है पुल्लिंग, ऑप्शन सी में उभयलिंग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। काजल जो है वो कौन सा लिंग है। तो तीसरा का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। काजल जो है वो बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, काजल का जी है तो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, सुबह शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन ए में स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चौथा का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुबह शब्द जो है वो कौन सा लिंग है। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा लिंग है तो स्त्रीलिंग है। चौथा का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पांचवा नंबर प्रश्न, बाल शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन ए में स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन से उभयलिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। बाल शब्द जो है वो कौन सा लिंग है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुल्लिंग है बाल। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है छठा नंबर कि चाय शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन ए में स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में पुल्लिंग, ऑप्शन सी में उभयलिंग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। चाय जो है शब्द कौन सा लिंग है तो स्त्रीलिंग है। छठा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर कि भवन शब्द है। ऑप्शन ए में स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में पुल्लिंग, ऑप्शन सी में उभयलिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। भवन शब्द क्या है
तो पुल्लिंग है। 7वां का है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर। नदी शब्द है, ऑप्शन ए में स्त्रीलिंग, ऑप्शन में पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 8वां प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। नदी शब्द जो है वो क्या है, तो स्त्रीलिंग है। 8वां का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग का जो है, आप लोग भी इसका उत्तर जो है बताइएगा कमेंट कर कर कि आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर। पूजा का लिंग निर्णय, ठीक है, लिंग जो है निर्धारण करें। तो पूजा जो है कौन सा लिंग, ऑप्शन ए पुल्लिंग है, ऑप्शन बी में स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 9वां प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पूजा का जो है कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। 9वां का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 10वां नंबर। फल का लिंग निर्धारण करें। फल जो है कौन सा लिंग है, ऑप्शन ए में है पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कहा जा रहा है कि फल का जो है, ठीक है, फल कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर जो है 10वां प्रश्न का ए सही हो जाएगा। फल जो है पुल्लिंग शब्द है, कैसा है, तो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 11। आम का लिंग निर्धारण करें। ऑप्शन ए आम पुल्लिंग है, ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 11वां प्रश्न का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुल्लिंग है, आम जो है वो कैसा है, तो आम शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। पूर्णिमा का लिंग निर्धारण करें। तो ऑप्शन ए पूर्णिमा पुल्लिंग है, ऑप्शन बी में स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी में उभयलिंग है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। 12 का 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा जो है कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। चिड़िया का लिंग निर्धारण करें। चिड़िया जो है कौन सा लिंग है, ऑप्शन ए पुल्लिंग है, ऑप्शन बी में है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी में है उभयलिंग है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर जो है क्या हो जाए, कहा जा रहा है कि चिड़िया का जो है लिंग निर्धारण करें। तो 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चिड़िया का डी जो है सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। नेता का लिंग निर्धारण करें। ऑप्शन ए पुल्लिंग है, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी में है उभयलिंग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पुल्लिंग है, नेता जो है वो कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर। सोना का लिंग निर्धारण करें। तो सोना जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। सोना कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि हिमालय का लिंग निर्धारण करें। ऑप्शन ए में है हिमालय पुल्लिंग है, ऑप्शन में स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी उभयलिंग है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। हिमालय जो है पुल्लिंग है। 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ठीक है, 17 नंबर है कि 17वां प्रश्न है, ए प्रतिज्ञा हो जाएगा, प्रतिता नहीं हो जाएगा, प्रतिज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्रतिज्ञा जो है का लिंग निर्धारण करें। तो ऑप्शन है प्रतिज्ञा पुल्लिंग है, ऑप्शन स्त्रीलिंग, ऑप्शन उभयलिंग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 17 का भी सही हो जाएगा। प्रतिज्ञा जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या है, तो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी 17 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। सागर का लिंग निर्धारण करें। ऑप्शन है सागर पुल्लिंग है, ऑप्शन बी में स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी उभयलिंग है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सागर कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 19 नंबर। अग्नि का लिंग निर्धारण करें। ऑप्शन है पुल्लिंग है, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 19 का बी सही हो जाएगा।
अग्नि कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। पाठशाला का लिंग निर्धारण करें। पाठशाला जो है कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए में है पुल्लिंग, ऑप्शन बी में स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला जो है वो कौन सा लिंग है? 20 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्त्रीलिंग है। पाठशाला जो है कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। अगला है 21 नंबर। रुपया का लिंग निर्धारण करें। ऑप्शन ए रुपया पुल्लिंग है, ऑप्शन बी में है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी में उभयलिंग है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 21 नंबर प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। पुल्लिंग है, रुपया जो है कौन सा है? तो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। देश का लिंग निर्धारण करें। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी में स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुल्लिंग है। देश जो है कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग। 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। भोजपुरी का लिंग निर्णय करें। ऑप्शन ए पुल्लिंग है, ऑप्शन बी में है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी में है उभयलिंग है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी जो है वो कौन सा लिंग है? तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भोजपुरी जो है स्त्रीलिंग है। 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। सेनापति का लिंग निर्धारण करें। ऑप्शन ए में पुल्लिंग है, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सेनापति कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। उल्लास का लिंग निर्धारण करें। ऑप्शन ए पुल्लिंग है, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उल्लास जो है कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग का जो है लिंग से, ठीक है, लिंग से आप लोग का 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं। तो आप लोग सही भाव है हमें कमेंट कर कर बताइएगा कि कितना प्रश्न जो है 25 में से सही हुआ है आप लोग का। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे। तो चलिए, जो ही भाई बहन लाइव क्लास का समय नहीं जानते हैं तो उनको जो है लाइव क्लास का समय बता देते हैं। पहला लाइव क्लास का समय है सुबह 7 AM में फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है। दूसरा 11 AM में हिंदी या हिंदी व्याकरण क्लास होती है। तीसरा है 2 PM में बायोलॉजी क्लास होती है। चौथा है 4 PM मैथ क्लास होती है। पाँचवा है 6 PM इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है। छठा 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। तो यही जो है 6 टाइम है लाइव क्लास का। इसी टाइम पर आप लोग सभी डेली लाइव क्लास में जुड़िएगा। और बता दें कि जिनको भी क्रैश कोर्स का फ्री PDF लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488406349 से इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करना आप लोग नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।